एग्ज़ाम्स वैसे ही स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक होते हैं और अगर एग्ज़ाम में चेंजेस आए वो और ज़्यादा टेंशन और डर क्रिएट करते हैं। अगर बात करें हम एमबीबीएस के कोर्स की, वो कोर्स पहले ही काफ़ी ज़्यादा टफ है एंड अगर उसमें चेंजेस आते हैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो एनएमसी के थ्रू नेक्स्ट लॉन्च किया गया। क्या है नेक्स्ट? अगर हम बात करें नॉर्मली एमबीबीएस फाइनल ईयर के बाद आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देने होते हैं साथ में प्रैक्टिकल्स। उसके बाद अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो आपको एक सर्टिफाइड डॉक्टर बन जाते हो। इंटर्नशिप नॉर्मली एग्ज़ाम के बाद हो जाती थी, फिर आप सर्टिफाइड डॉक्टर बनने के बाद नीट पीजी का एग्ज़ाम देते थे। बट अब उन्होंने करंट सिनेरियो क्या किया, आपका एमबीबीएस हो गया बट आपको डिग्री नहीं मिल पा रही। आपने इतनी 4-4.5 साल मेहनत की है, उसके बाद भी स्टिल यू आर नॉट गेटिंग द डिग्री। आपको नेक्स्ट वन एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आपका वो क्लियर हुआ उसके बाद आप इंटर्नशिप करोगे, देन आपको नेक्स्ट 2 देना पड़ेगा। तो आप इन्हीं एग्ज़ाम्स में फंस के रह जाओगे, उसके बाद जाके आपको डिग्री मिलेगी। तो ये अब उन्होंने करंट रिसेंट चेंजेस किए हैं एग्ज़ाम पैटर्न को लेके कि नॉर्मली क्या सिनेरियो था और अब क्या चेंजेस किए हैं। उसके अलावा क्या एग्ज़ाम पैटर्न रखा है, क्या शेड्यूल्स है, कौन से सब्जेक्ट कितने हैं, कैसे है, वो सारा हम वीडियो में आगे देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली 2 फेजेस में होगा, नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2। अगर हम बात करें नेक्स्ट 1 की तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 60% क्वेश्चंस नॉर्मल हो गए। अगर कोई एवरेज स्टूडेंट भी पूरे साल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पढ़ा 4-4.5 साल, तो वो आराम से 60% में से कुछ तो सॉल्व कर पाएगा। उसके बाद आती है 30%, वो कॉम्प्रीहेंशन और एनालिसिस पे है। ये थोड़ा एवरेज से ऊपर वाले स्टूडेंट्स वो सब सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद 10% में फैक्ट्स वगैरह आ जाते हैं जो टॉपर्स वगैरह के लिए उन्होंने रखे हुए। उससे पहले हम बात करें तो डिफरेंस आता कहाँ है। एक्चुअली नॉर्मली अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे रहे हो और साथ में थ्योरी एग्ज़ाम दे रहे हो। इन्होंने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अभी भी वहीं रखा, बट जो थ्योरी एग्ज़ाम है उसकी जगह आपको 6 एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। 6 सब्जेक्ट्स होंगे, अलग अलग एग्ज़ाम होंगे। ऐसा नहीं कि यूजी के टाइम पे जैसे मिक्स था वैसे कुछ नहीं होगा। तो अगर आपने अलग अलग पढ़ा है उस हिसाब से आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स देने पड़ रहे हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट रह सकता है। तो अगर हम डिटेल में बात करें, 6 क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होंगे, 6 पेपर्स होंगे, 6 दिन की ड्यूरेशन होएगी। उसमें 3 दिन आप रेस्ट करेंगे, 3 दिन में 2 पेपर आप पर डे दे रहे होंगे। तो ये हम बात कर ली पैटर्न की, बेसिक लेवल हार्ड क्या होएगा। और आपको 150-300 का अगर एक पेपर है तो 150 हर पेपर में लेना मस्ट है, जिससे आप पास होगे और आप इंटर्नशिप आगे कर पाओगे। तो ये रहा क्या स्ट्रक्चर होएगा एग्ज़ाम। बट क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप फेल हो गए तो क्या होगा, तो आप इंटर्नशिप के लिए अपेयर नहीं हो सकते हो। तो आपको नेक्स्ट 1 देने के बाद सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देना पड़ेगा जब तक आप नेक्स्ट 1 क्लियर नहीं करते। तो पेपर ऑनलाइन होगा एंड उसके अलावा क्या कैसे होगा वो तो मैंने बता दिया। अब देखते हैं कौन से सब्जेक्ट होंगे एंड कितने टाइम के लिए आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी को भी आपको उस हिसाब से सब कुछ सेट करना पड़ेगा। एंड टोटल 540 MCQs बनेंगे उन 6 दिन के मिला के जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो ये सब्जेक्ट्स रहेंगे, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। उसके बाद बात आती है नेक्स्ट 1 अपेयर होने के बाद आपको नेक्स्ट 2 देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट 2 में ये वाले ही सब्जेक्ट्स की क्लिनिकल और अप्लाइड का वाइवा होएगा, OSPs होएंगी जो आपसे वो डिस्कस करेंगे। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसमें मार्किंग्स नहीं है। यहाँ पे अगर कोई बहुत अच्छा सुना के आ रहा है या बहुत कम सुना के आ रहा है तो पास एंड फेल वाला सिस्टम ही होगा। तो ये मेरी नॉलेज थी नेक्स्ट को लेके, जो मैंने अलग अलग सोर्सेज से कनेक्ट किए, कलेक्ट करके आपको दिए। तो अगर इसमें कोई मिस्टेक हो मस्ट लेट मी नो। और अगर आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने मिस कर दिया जो मुझे बताना चाहिए, आप बता सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये सब इतना फ़र्क नहीं करता। सबसे ज़्यादा चीज़ जो मैटर करती है कि आप चीज़ें पढ़ो, और जो पढ़ो वो आप रिटेन रखो कि आप कैसे पढ़ रहे हो एंड कैसे आप प्रेजेंट करोगे वो चीज़ें। अगर आपको कोई पूछे तो पढ़ाई करते रहो, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है।